बाचाल लोगों ने इस संसार को बहुत ही गंदा बनाया है, गंदगी की ओर ढकेल दिया। आप तो खूब बाचाल बने रहे, खूब बोला, खूब बातें बनाया, खूब बहाना बनाए, पर दूसरे को बोलने नहीं दिया। चिंतकों को कहा मौन रहो, मौन में ही शक्ति है, मौन ही भक्ति है। लेकिन आप बाचाल हो होकर समाज को दिशाहीन करते रहे, भटकाते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के लोगों ने ज्ञान का कम महत्व देना शुरू किया। ज्ञान की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, आँख बंद कर भक्ति शुरू कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि आँखें बंद थी, दिमाग बंद था, दूसरों ने हमें नोच खाया और हम नुच गए, क्योंकि हमें सिखाया गया दया धर्म का मूल है, कुछ मत बोलो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो तूने भी तो वैसा ही किया कि मौन हो गए, तूने हाथ पैर डुलाया नहीं, क्योंकि दिमाग को चिंतन करने के लिए मौका नहीं दिया, तो हाथ पैर हिलता कैसे? हाथ पैर हिला नहीं, डुला नहीं, तो कुछ कार्रवाई हो नहीं सकी। क्योंकि परमात्मा का तो कहना है कि मैंने तुम्हें 10 इंद्रियां दिया है उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, सबसे पहले आत्मरक्षा करने के लिए। तुझे कोई मारे, तुझे कोई परेशान करे, तुझे कोई ठगे, तुझे कोई लूटे और तुम लूट जाओ, ठगी का शिकार हो जाओ, तुम सिर्फ मार खाते रहो, ये कहाँ का धर्म है? अरे धर्म कहता है जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार करो तो वो शांत होगा, नहीं तो तुम पर वो हावी हो जाएगा और तुम्हें नरक की ओर ढकेल देगा, तुम्हारा जीवन नरक में हो जाएगा। धार्मिक बनने का मतलब है कि सत्य को धारण करो और असत्य पथ पर चलने वाले को सत्य के माध्यम से सही रास्ता दिखाओ। वाचाल को शांत करो और वाचाल को तर्क करके शांत करोगे, फिर उसको दर्शन का ज्ञान हो जाएगा और दर्शन करना शुरू कर देगा। लेकिन तूने तो पहले ही हथियार डाल दिया, मौन बन गए। और मौन की ज़रूरत तब होती है जब तुम ज़्यादा बोल गए, जब तुम थक गए बोलते बोलते, तो चुप हो जाओ, चिंतन करो। मौन होने का मतलब चिंतन करो कि कुछ प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं आ सका है, इसका क्या उत्तर होगा, तो मौन होकर उसका उत्तर खोजो, न कि तुम निरुत्तर होकर मौन बन जाओ, शून्य में चले जाओ, तो तुम्हें शून्य समझ लेगा, मति शून्य समझ लेगा और तुम्हारी बुद्धि छीन हो जाएगी और तुम्हें कोई भी परेशान कर देगा। शून्य होने का मतलब मर जाना नहीं है, शून्य होने का मतलब जीवंत रहते हुए खाली हो जाना है, विकारों से खाली हो जाना है। जब विकारों को खाली कर दोगे तब न उसमें कुछ नई बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, संस्कार की बातें, संस्कृति की बातें, चरित्र की बातें पैदा होगी। और यदि तुमने अपने आप को खाली नहीं किया तो इन सब चीज़ों को रखोगे कहाँ? क्योंकि तूने अपने अंदर कचरा तो भर लिया है, इसलिए मौन होना ज़रूरी है। लेकिन इसलिए मौन होना ना ज़रूरी है कोई दुष्टता दिखाता रहे और तुम मौनी बाबा बने रहो, तभी तो देश गुलाम हुआ, तभी तो हमारे गुरुकुल समाप्त हो गए, तभी तो हमारे साधना स्थली सब बंद हो गए, बर्बाद हो गए और हम मौनी बाबा बने हुए रह गए। जिसका नतीजा है कि आज मौन बेमतलब मौन को ही लोग धर्म समझ रहे हैं और वाचालों को अपना धर्म गुरु मान रहे हैं। अरे सत्य को धारण करने की क्षमता तेरे अंदर भी है, अध्ययन चिंतन मनन कर इस बात को जगाओ और तब जो सच बोले उसे स्वीकारो। सच क्योंकि तुम में भी सुनने की क्षमता पैदा हो जाएगी तेरे अंदर से, और जो झूठ बोले चाहे वो कितने ही बड़े महारथी क्यों ना हो, स्वार्थी हों, ढोंगी हों, अपने स्वार्थ के लिए कुछ चाल चल रहे हों, तो उसमें सतर्क हो जाओगे। ये तभी संभव है जब तुम साधना करोगे, और मौन एक साधना है, मौन एक जो है गुम हो जाना मौन नहीं है। चुप हो जाना तो
कायरता का लक्षण है। चुप हो जाना, निरुत्तर हो जाना, यानी प्रश्न का उत्तर मुझे देने नहीं आया इसलिए चुप हो गए। प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा विद्यार्थी को, छात्र को, शिक्षक को, सबको। तभी तो वो जीवन में सफल होगा और तभी तो लोग उसके चूमेंगे, तभी तो उसे लोग मानेंगे, तभी तो लोग समझेंगे, तभी तो लोग उनको समझकर जीवन में आप भी समझने के लायक बनेंगे और देश, समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण होगा।